तो गाइस किंग मूवी का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि बहुत प्रायर टाइम है जिसमें कि बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन करो। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त हैं भाई जो बोल रहे हैं कि डूम्सडे आ रही है, भाई कुछ तो बताओ क्या होगा, किंग कलेक्शंस करेगी नहीं करेगी, नंबर्स बनाएगी नहीं बनाएगी। तो सबसे पहली चीज़ भाई, इट्स डेंजर जोन। मैं ओपनली बोलूँगा बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान की किंग एक ऐसी जगह पर रिलीज हो रही है जहाँ पर सामने एक ऐसी पिक्चर है जो कि इंडिया के अंदर में भाई उस पिक्चर को टच करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो पिक्चर ईजिली मुझे ऐसा लगता है कि 600 करोड़ 500-600 करोड़ तो ऐसे ही क्रॉस करेगी इंडिया के सारे रीजनल लैंग्वेजेस एंड हिंदी का जितने भी कलेक्शंस मिला कर। हिंदी में अकेला वो पिक्चर 350 करोड़ क्रॉस करी, तुम लिख कर लेना, इवन 400 करोड़ भी कर सकती है। फैमिली ऑडियंस भर भर कर जाएगी, बच्चे बूढ़े सबको पता है एवेंजर्स के बारे में। एंड एवेंजर्स एंड गेम के बाद में ये 7 साल बाद नेक्स्ट फिल्म आ रही है जहाँ पर पूरा का पूरा मार्वल, मैं मार्वल का फ़ैन आज नहीं, मैं अभी मार्वल की मूवीज़ नहीं देखता हूँ। मैं 11-12 साल का था भाई, तब से हम उस लेवल का फॉलो करते हैं उस पूरी की पूरी एंटायर हिस्ट्री को, पूरा का पूरा सिनेमाटोग्राफी इसलिए मैं इतना ज़्यादा वायरस स्पाइन को ट्रोल कर रहा था। तो इन दैट केस डेंजर तो है भाई। बट ऑन अदर हैंड मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई स्टार अपनी पिक्चर वहाँ पर लगा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है जिसकी पिक्चर एक्चुअली वहाँ पर लगी हुई है, वो है शाहरुख खान। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो क्या रीज़न है, बिकॉज भाई उसका मार्केट इंडियन मार्केट के अंदर में डोमिनेशन बहुत खतरनाक है। एंड मैं ऐसा बोलता हूँ नहीं कि भाई उस पिक्चर को हराना तो लिटरली ऐसा हो गया कि वो 1 पॉइंट ऑफ सैंड आउट ऑफ एंटायर डेजर्ट वो वाला चांस है। बट यस, विथस्टैंड कर भी दिया ना। तो ये जो लुक्के चेन नकली चेन पहन के वो शाहरुख खान के घर के मन्नत के पीछे वाले गली में रह के ड्रामा करते हैं ना, ड्रामाबाजी करते हैं, और ये जो क्लैश का रोना करते हैं, तो उनको एक चीज़ पता चल जाएगा। एंड इंडियन मार्केट के अंदर में, ट्रेड के अंदर में एक बात स्प्रेड हो जाएगी कि शाहरुख खान को इंडियन मार्केट के अंदर में डोमिनेट करना बहुत मुश्किल हो गया एज ऑफ नाउ, जो कि एवेंजर्स एंड गेम जैसी पिक्चर के सामने 450 करोड़ 500 करोड़ निकाल गया भाई वो बंदा अपनी पिक्चर लेकर। तो दैट विल बी द हेडलाइंस। ये हेडलाइंस नहीं होगा कि कौन इसको मार गया कौन इसको हरा गया, वो हेडलाइंस ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स ऐसे भगोड़े हैं, उनको पता होता है सामने एक्शन फिल्म है, गांड उठाकर भागते हैं वहाँ से, और मूवीज़ जाकर भाई एक ऐसी पिक्चर के सामने कभी लगा देते हैं जो कि ड्रामेटिक फिल्म है, जो कि क्यूट सी फिल्म होती है, जो कि बायोपिक होती है किसी की, वही सब में जाकर रिलीज़ क्लैश करने का उनके पिछवाड़े में दम होता है भाई। कोई बॉलीवुड के एक्शन के पिक्चर के सामने वो पिक्चर रिलीज़ नहीं होती है, बड़े बड़े स्टार के किसी एक्शन फिल्म के सामने मैंने कभी रिलीज़ होते हुए नहीं देखा इनको। लेकिन ये बंदा दुनिया की सबसे बड़ी मूवी के सामने अपना पिक्चर लेकर खड़ा हुआ है। तो ट्रेड एनालिस्ट, मैंने रिसेंटली एक बंदा है, यस ट्रेड एनालिस्ट में वो सबसे बड़ा टॉप 3 के अंदर में आता है, तो उनको भी मैंने ये बात पूछी कि भाई क्या चांसेस है भैया, क्या चांसेस है कि ऐसा कुछ होगा। तो वो भी उनकी तरफ से एक ही बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन दे गए कि 1000 करोड़ तुम भूलो, बिकॉज 1000 करोड़ बहुत सारे एक्सेप्शंस होने, तब जाकर भाई एक्सेप्शनल फिल्म होनी, तब जाकर वो नंबर निकलेगा। 1000 करोड़ की बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, वो तब जाकर वो नंबर्स तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है इंडियन मार्केट के अंदर में इस पिक्चर का 400 करोड़ क्रॉस होना, 400 to 500 करोड़ होना, दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग बूम। मतलब अगर एवेंजर्स डूम्सडे वहाँ पर नहीं होती, ड्यून 3 वहाँ पर नहीं होती, तो वो 400-450 करोड़ का मतलब ये हो जाता कि इंडिया के अंदर में 700-750 करोड़ करना इंडिया के अंदर में। वो भी ऊपर से किंग आई गेस हिंदी लैंग्वेज में आ रही है, तमिल तेलुगु में नहीं आ रही है, वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है। तो इन दैट केस आई बिलीव कि जो उसने बोला वही चीज़ मैं भी सोचता हूँ कि 400 to 500 करोड़ एक्सपेक्टेशंस है जो कि मैक्सिमम निकाल सकती है पिक्चर। और अगर ये पिक्चर इतना नंबर एवेंजर्स के नेक्स्ट वीक रिलीज़ होकर कर जाती है, तो मतलब मैं बोलता हूँ शाहरुख खान शुड ग्रैब दिवाली एज फास्ट एज पॉसिबल। दिवाली का जो रिलीज डेट है ना, शाहरुख खान को वापस से ग्रैब करना चाहिए, अपना कोई बहुत बड़ा एक्शन फिल्म या कोई एडवेंचर फिल्म लेकर वहाँ पर रिलीज़ कर देना चाहिए। उस दिन हिंदुस्तान को पता चलेगा कि असली ओपनिंग किसको बोलते हैं भाई, उस दिन पता चलेगा। क्योंकि डूम्सडे जैसी पिक्चर के सामने इस टाइप के रेंज में, बिकॉज मुझे पता है डूम्सडे मोस्ट प्रोबेबली 600 करोड़ प्लस तो करेगी इंडिया के अंदर में, सारे लैंग्वेज मिलाकर बोल रहा हूँ। वहीं किंग का ऐसा है कि वो 400 भी कर जाती है, 400 करोड़ भी अगर कर जाती है
तो यू कैन सी द डिफरेंस। 600 400 सिर्फ 200 करोड़, वो तो 5-6 लैंग्वेज मिलाकर करी हुई नंबर्स है, सिर्फ 200 करोड़। दैट मीन्स क्या लेवल का स्टारडम है रेस का। हाँ, और सबसे पहले चीज़ है, रिक्वेस्ट है रेड चिलीज एंड मार्फ्लिक्स से कि भाई पिक्चर प्लीज़ हाथ जोड़कर बोलता हूँ इंटरनेशनली ज़्यादा स्क्रीन्स ग्रैब करो। घटिया से घटिया सुपरस्टार जिनको कोई बाहर कुत्ता भी नहीं जानता, उनकी भी पिक्चर बाहर जाकर भाई 10,000 से ज़्यादा स्क्रीन काउंट्स लेकर भाई रिलीज़ हो रही है। तुम स्क्रीन काउंट्स ज़्यादा करो, ओवरसीज़ की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज़। तो ये वीडियो अगर सही लगा हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों, तब तक के लिए बाय।